Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new topic, functions of management. So हमारे 5 functions होते हैं मैनेजमेंट में. First planning, second organizing, third staffing, fourth directing and fifth controlling. So planning हम लोग क्या कहते हैं? First of all example समझते हैं पहले कि planning हमारे घर से ही start होता है. चाहे वो बर्थडे पार्टी हो या तो कोई पूजा हो, पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि कैसे हमें क्या करना है, कौन ये काम करेगा, कैसे होगा, कब होगा, सारे डेट्स डिसाइड करना, ये सारी चीजें हम लोग प्लानिंग में करते हैं. क्या कहते हैं कि कौन इस काम को अच्छे से करेगा. प्लानिंग का मेन डेफिनेशन है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको प्राइमरी फंक्शन कहा गया मैनेजमेंट का. तो ये डिसाइड करता है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट. ओके, तो फिर सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग. अब अगर बर्थडे पार्टी है तो हमको रिसोर्सेज भी चाहिए. अब उसको कहाँ से हम लोग अरेंज करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रखना कि किसका डिपार्टमेंट क्या होगा, बर्डन ना आए. फिर स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं? प्लेसिंग द राइट person at right place. स्टाफिंग में ये होता है कि हम लोग किसी पे मतलब कोई एक पर्सन है जो कि उस काम में इंटरेस्ट है, जिस काम में इंटरेस्ट है उसी पे उसको उसकी जगह प्लेस करना. अगर हम लोग जैसे कि गलत जगह पे हम लोग किसी चीज को प्लेस कर दें किसी पर्सन को, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लॉस हो सकता है. वो जो गोल है, टास्क है, वो अचीव नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का. सो स्टाफिंग है प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब या राइट प्लेस. देन आता है डायरेक्टिंग. अगर कोई एम्प्लॉय अगर डिमोटिवेट हो रहा है, अगर उसको मतलब जैसे कि अब हम लोग स्टाफिंग में अपॉइंट तो कर लिए एम्प्लॉय को, लेकिन अब हमें क्या जरूरत है? उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि कैसे उस काम को करना है. या तो बर्थडे पार्टीज में है तो पूजा में हम लोग रहता है ना डायरेक्ट करना कि अगर अब इंसान को प्लेस पे तो रख दिया है, अब उसे बताना है कि इंस्ट्रक्शन देना है कि तुमको ये करना है, ये करना है. ओके, तो डायरेक्टिंग क्या करता है? लोगों को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट कर. देन कंट्रोल. अब ये 4 चीजें तो हो गई. अब हम लोग को एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से क्या करना है? मैच करना है. ओके, तो बढ़ते हैं डिटेल में पढ़ने. प्लानिंग क्या है? इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. प्राइमरी एक पहला और प्राइमरी फंक्शन, बेसिक फंक्शन है, मेन फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का. परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर, और जो परफॉर्म किया जाता है सारे मैनेजर के द्वारा. प्लानिंग रेफर टू डिसाइडिंग इन एडवांस. प्लानिंग रेफर करता है कि डिसाइड करना एडवांस में. प्लानिंग क्या करते हैं हम लोग? प्लानिंग डिसाइड करता है कि एडवांस में प्लान करके रखे हम लोग, किसी चीज को डिसाइड करके रखे हम लोग चीज को. जैसे कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करें, व्हेन टू डू, कब करें, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, और कौन इसे करेगा. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी एंड व्हेन वी वांट टू रीच. कहाँ हम लोग खड़े हैं और कब हमें कहाँ पहुंचना है, प्लानिंग ये डिफाइन करता है. अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग. आफ्टर सेटिंग अप द प्लान्स, द नेक्स्ट फंक्शन इज द ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज. अब प्लानिंग तो हो गया है, उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट फंक्शन जो करना है वो है ऑर्गेनाइज करने का एक्टिविटीज को, रिसोर्सेज को, और एस्टैब्लिश करना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जो एग्जीक्यूट. अब सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? मीन्स डिसाइडिंग द नेटवर्क और फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी पोस्ट, कितने पोस्ट होंगे, कितने डिपार्टमेंट होंगे, आर नीडेड, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी. मतलब अथॉरिटी भी जरूरी है, तो अथॉरिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग डिफरेंट पीपल. थर्ड है स्टाफिंग. स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ ए मैनेजर. स्टाफिंग क्या है? थर्ड स्टेप है मैनेजर का. इट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मतलब एक वैकेंट जॉब पोजीशंस को फुलफिल करने के लिए जितने भी हम लोग मतलब पर्सन आते हैं अप्लाई करने के लिए जॉब में, उसे ही रिक्रूटमेंट कहते हैं. मतलब ज्यादा से ज्यादा पर्सन आए, ज्यादा से ज्यादा पर्सन अट्रैक्ट हो, हमारे उस वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करें. ओके, देन सिलेक्शन. अब वो जो लोग अप्लाई किए हैं उन लोगों को सिलेक्ट भी करना होगा, और ये मोस्ट नेगेटिव फंक्शन कहलाता है, क्योंकि ये मतलब जितने तो सिलेक्ट नहीं, मतलब जितने लोग अप्लाई किए होते हैं उन लोग के लिए उससे कम ही सिलेक्ट होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज अ सिलेक्शन इज अ नेगेटिव फंक्शन या नेगेटिव एक्टिविटी या नेगेटिव स्टेप होता है इन द स्टाफिंग. देन ट्रेनिंग. किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेन करना. अब स्टाफ सिलेक्शन तो कर लिए, अब उसको ट्रेनिंग के लिए भेजना है, उसको डेवलप्ड करना है, उसके स्किल को डेवलप्ड करना है. ओके, देन असाइन ड्यूटीज. अब ड्यूटीज को असाइन करना कि कौन क्या करेगा. अब ये जरूरी नहीं है कि बस एम्प्लॉयज ही वर्क करे.
अब उसके साथ हम लोग को जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रीवियंसेस को उनको समझते हैं, मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है तो वो बात करें आके अपने मैनेजर से। ओके, अब फोर्थ क्या है, डायरेक्ट। वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट देम। हमारा तो स्टाफिंग हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय को अपॉइंट कर चुके हैं हम लोग एम्प्लॉय को, अब क्या करना है, हमें उन्हें इंस्ट्रक्ट करना है उनके काम पे। उनका काम मतलब क्या है, उनका जॉब क्या है, उनके जॉब के बारे में इंस्ट्रक्ट करना है कि वो कैसे उस जॉब को करेंगे। डायरेक्टिंग रेफर टू मोटिवेटिंग। डायरेक्टिंग क्या रेफर करता है, मोटिवेटिंग, एम्प्लॉय मोटिवेट हो, इंस्ट्रक्शन देना उसे, इंस्पायर करना एम्प्लॉयज को। और मैनेजर्स क्या करता है, गाइड करता है एम्प्लॉय को कि वो राइट डायरेक्शन में वर्क करे ताकि हमारा प्री डिटरमाइंड गोल, ऑब्जेक्टिव, टास्क अचीव हो। देन है कंट्रोलिंग। दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द फंक्शन। ये लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजर्स ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस टू प्लान्ड परफॉर्मेंस। मैनेजर्स क्या करता है, ट्राई करता है कि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस को क्या करे, मैच करे। इसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे, प्लान्ड। बिटवीन बोथ देन मतलब वो मैच करते हैं, फिर क्या करते हैं, अगर वो मैचिंग नहीं होता है बिटवीन बोथ देन मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट दी। अगर वो मैच नहीं होता है तो वो मैनेजर क्या करते हैं, ट्राई करते हैं फाइंड आउट दी, क्या ढूंढने का, एक डेविएशन ढूंढने का। फिर क्या है, सजेस्ट करते हैं करेक्टिव मेजर। करेक्टिव मेजर सजेस्ट भी करते हैं। क्यों सजेस्ट करते हैं, ताकि हम लोग टू कम ऑन द पाथ ऑफ द प्लान के पाथ पे हम लोग आ जाए। दैट्स व्हाई दे सजेस्ट करेक्टिव मेजर। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा कोऑर्डिनेशन। किसी भी चीज में कोई भी वर्क हम लोग करेंगे तो उसमें अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो वर्क अचीव हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। सो इसको पढ़ते हैं। आफ्टर द दीज फंक्शंस, अब इन फंक्शंस के बाद मैनेजमेंट के, देयर इज वन और मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर्स। एक वन और इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, सारे मैनेजर्स का, जो कि है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एक बेस है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। कोऑर्डिनेशन एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग करता है यूनिटी ऑफ एक्शंस। किसी भी वर्क में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो वर्क वो अचीव नहीं हो पाएगा। जो हमारा टास्क, प्रीडिटरमाइंड गोल, ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ मिलते हैं, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड आर नीडेड टू परफॉर्म। कोऑर्डिनेशन सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन पांचों में कोऑर्डिनेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जरूरी होता है परफॉर्म करना। देन है कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। सारे लेवल में टॉप, लो, मिडिल, लोअर, ये तीनों लेवल में जो कोऑर्डिनेशन है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि जो तीनों लेवल है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट करके किसी भी प्री डिटरमाइंड गोल, ऑब्जेक्टिव या टास्क को अचीव कर सके। फिर है कोऑर्डिनेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि मैंने बताया, ये इन पांचों फंक्शन के बाद कोऑर्डिनेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। अगर इस फंक्शन को परफॉर्म अच्छे से नहीं किया जाए तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, प्रीडिटरमाइंड गोल, टास्क है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑर्डिनेशन का। तो फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट, सारे ग्रुप का एफर्ट लगे। एज डिफरेंट इंडिविजुअल कम फ्रॉम डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग, हर एक इंडिविजुअल कुछ अलग अलग स्टाइल के वर्किंग से आता है। मतलब किसी का कोई और काम होता है, किसी का कुछ और काम होता है, किसी का काम करने का स्टाइल कुछ और होता है, वर्किंग करने का स्टाइल, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड से भी आते हैं लोग। देयर इज नीड टू यूनिफाई देयर एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन, और वहां पे जरूरत पड़ती है कि उन डिफरेंट स्टाइल्स हो गए, बैकग्राउंड्स हो गए डिफरेंट, उन सब चीजों को एक तरीके से यूनिफाई करके, उनके एफर्ट को यूनिफाई करके, यूनाइट करके, उनको कॉमन डायरेक्शन में ले जाके उनके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। ओके, फिर सेकंड है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स करता है ऑल डिपार्टमेंट वर्क हैंड एंड क्रिएट्स बैलेंस इन ऑल डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन ऐसा इंश्योर करता है कि हर एक डिपार्टमेंट में बैलेंस क्रिएट, इट एक्ट एज बाइंडिंग फोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स। और कोऑर्डिनेशन क्या है, एक बाइंडिंग फोर्स है ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स का। अब हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ओके, और ये एक्ट करता है क्या, किस चीज के लिए, बाइंडिंग फोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट। फिर क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे कि पांचों फंक्शन है, प्लानिंग, और फिर हमारा है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांचों के पांचों फंक्शन क्या करते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है इनका, नेवर एंडिंग प्रोसेस। वैसे हमारा कोऑर्डिनेशन भी है, कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन है मैनेजमेंट जो है। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब पता ही होगा कि मैनेजमेंट में हम लोग पढ़े हैं। परवेसिव मतलब होता है कि रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल।
ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप हो, लोअर हो, मिडिल हो, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ओके, फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स का। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल लेवल्स। ओके, सिक्स्थ है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। सारे मैनेजर्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं कि सारा के सारे एक्टिविटीज जो है कोऑर्डिनेट हो, जिससे कि ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड केओस। ऑर्गेनाइजेशन, अब कोऑर्डिनेशन होगा तो अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे कंफ्यूजन्स को, केओस। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रोथ इन साइज। द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन की जरूरत कैसे बढ़ेगी? इंक्रीज विद इन इंक्रीज इन साइज ऑफ। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे बढ़ेगा? जैसे उसका साइज इंक्रीज होगा वैसे ही कोऑर्डिनेशन की जरूरतें भी बढ़ती जाएंगी। बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उसमें ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, लेकिन होगी। सारे ही, चाहे वो प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, स्मॉल हो और लार्ज हो, वो सब चीज़ों में हम लोग को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा तो हमें मोर ऑफ पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उन लोगों को कोऑर्डिनेट करना होगा ताकि वो कॉमन डायरेक्शन में जाए, हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का अचीव करें। देन है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो फंक्शन है मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के, वो डिवाइड है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सेक्शन आर डिवीजन एंड ईच मोर डिपार्टमेंट्स आर वर्क इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव। सारे डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव टू गिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा एम करके काम करते हैं। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होता है दोज डिपार्टमेंट्स का, कि वो इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट, वो कोऑर्डिनेशन से चलें, अपने सारे चीज़ों को यूनिफाई करके चले ताकि हमारा प्रीडिटरमाइन गोल, ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। वो क्या होते हैं? दोज डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से और इंटरडिपेंडेंट। ओके, तो बढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन। इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर लार्ज होगा, मॉडर्न होगा ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें ज्यादा हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। एंड द स्पेशलिस्ट फील्स दैट दे ओनली टेक राइट डिसीजंस। और स्पेशलिस्ट को यही होगा कि वो राइट डिसीजंस को ही लें। लॉट ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे स्पेशलिस्ट वर्क करते होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। व्हेन ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे, जब सारे के सारे स्पेशलिस्ट अपने तरीके से ही काम करने लगेंगे तो इट विल रिजल्ट इन कंफ्यूजन। तभी कंफ्यूजन पैदा होगा। सो देयर इज नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। स्पेशलिस्ट को मिल के काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए एक्टिविटीज को, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑब्जेक्टिव अचीव। तो यहाँ पे आपको मिल गया इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है फर्स्ट। मिलते हैं सेकेंड चैप्टर में। बाय बाय।